अब देखिए, अब सोचिए, अब बिना इलेक्शन मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई भले हारे पर लड़ता तो है ना। एक लोकतंत्र में सशक्त लोकतंत्र होगा, कितने भी आप अच्छे, एक तो विरोधक होना चाहिए ना। यही तो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया है, अपने संविधान ने तो यही कहा है। मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कह, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है, तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी, 3-4 नाम। जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन, कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अपोज, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ, भुसावल रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ, खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी, देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर, यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर, यवतमाळ, फिर चिखलदरा चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। 40गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण, धामणगांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं, वहाँ अनअपोज्ड हो गए, और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो। तो अगर बीजेपी, और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया, और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज्ड, मैं समझ सकती हूँ, एक अनअपोज्ड, 2 अपोज, 25 अनअपोज्ड हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी आप न्याय दीजिए हमें, बड़ी अपेक्षा से मैं भाषण कर रही हूँ आपके सामने में। परिवार अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए, ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालोगी ना तो हमारे ही साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है। अभी कुंडली उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। और एक छोटा, हमारे यहाँ शिरूर नाम का एक विधानसभा है, शिरूर में एक है, वहाँ 1000 वोट्स, 1000 शिरूर में, ना घर है ना कुछ है। आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहाँ से, तो ये वोट कहाँ से आए? हवा से आए। उसको चैलेंज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। मैडम हम पूछना चाहते हैं, दिस इज इट, व्हाट डिड ये रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में इनको बहुत अच्छा लगता है आरक्षण, हम सब उनके साथ है, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, किसी का भी आरक्षण आप लाइए महाराष्ट्र से, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुआ, दिस इज अ रिफॉर्म यू मस्ट डू। मेघवाल जी, मैं आपको मांग करती हूँ कि रिफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो सुधार कर रहे हो तो सब मिलके करें। महाराष्ट्र में पंचायत का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन का ऑब्जेक्शन हुआ मैडम, और आप सोचिए आधा इलेक्शन कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, 242 म्युनिसिपल काउंसिल्स है, उसमें के 57 बॉडीज हैव एक्सीडेड रिजर्वेशन लिस्ट। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? बेचारे सारों ने, आपके भी लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे भी भरा, अभी क्या कर रहे, घर में बैठे हुए 20 दिन से, खर्चा तो बढ़ ही रहा है। आप सोचिए 57 बॉडीज हैव क्रॉस्ड मोर देन 60% रिजर्वेशन। एक छोटा मुद्दा मैडम एंटी डिफेक्शन का बोलना चाहिए, बिकॉज आप सोच लीजिए कि आप कैसा करेंगे। एंटी डिफेक्शन का मैंने भी भोगा है, आपने देखा होगा, अभी शिवसेना जी के बोल रहे थे, हमें कोई नहीं, ठीक है पार्टी टूटती है, 2/3 जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी को कुछ विकास करना है, किसी का ईडी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं, आप बताइए मुझे थोड़े से कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10th में है, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बदला, और नो यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पार्टी डिसाइड्स। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी इज लार्जर देन इलेक्टेड मेंबर, सही है कि नहीं? वैसे भी हमारे यहाँ भी है, without asking anybody, the speaker has allowed to remove a national president who started the party, not just in NC, it has happened to us, not just in NCP but in Shiv Sena, दोनों पार्टी तोड़ डाली। उसके बाद आगे क्या हुआ? हमें किया, ठीक है, हम ठीक हो गए, बट किसी और को मत करिए। आप इतना बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने से उससे ज्यादा किया। एंड हाउ इज दिस डेमोक्रेटिक? अगर आपको तोड़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नई पार्टी निकाली। और पता है मैडम, हमें पार्टी, अभी ये कृष्णा जी कह रहे थे कि उनको 9 महीने पहले सिंबल मिला। कृष्णा जी, मुझे तो सिंबल मिलता ही नहीं, 2 महीने मिला। आप सोचिए मैडम, हमको तो कोर्ट जाना पड़ा, अगर मैं कोर्ट नहीं जाती तो सांसद भी नहीं बनती। सर, Madam, I would like to quote Shri G.V. Malvankar ji.
A real democracy, one has to not merely look at the provision of the constitution, the rules and the regulations made for the conduct of the business in the legislature, but one has to foster the real democratic spirit in those who in the form of legislature. In this fundamental borne in mind, it will be clear that the question would be decided by majorities in parliamentary government will not be possible if it is reduced to a mere counting of head or hands. If we merely go only by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt. This is what Mr. Malvankar has said in this parliament. Madam, why are we debating this? ये चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण है कि इस देश में मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, लेकिन ये वास्तव है, भले ये माने या ना माने, कृष्णा जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस देश में अगर वो सारे पेपर और मैगजीन्स भी पढ़े, उन्होंने काफ़ी कोट किया आज कि सबके मन में एक बात है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, ऐसी एक सोच समाज में आज है। और इसका कारण क्या है? इसके छोटे में विक्षेप में कराना चाहती कि ECI हैज़ अलाउड इट्स पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी टू बिकम अंडर serious question. This is my first point. Second, model code of conduct is enforced unevenly and inconsistently. The commission has failed to curb hate speeches. I will explain each point in very short later. The appointed process has been totally and politically titled. The election commission has not kept pace with digital manipulation, deepfakes and targeted propaganda. मैं भी उसकी victim हूँ, मैं बताऊंगी उसके बारे में. Political parties routinely bypass expenditure limits and ECI looks away, unfortunately. Electoral roll errors continue disproportionately affecting urban poor, migrants and marginalized groups. VVPAT verification remains too small and opaque. Transfer of orders of officers during elections appear politically motivated, and above all, the Election Commission has not defended its own institution dignity with firmness even once, which is so unfortunate. And will the Commission protect democracy in this country, or will democracy has to protect itself, is the question I want to ask the Election Commission. Unfortunately, because I do appreciate Rajiv Ranjanji's point that Election Commission should have been an independent authority. It's not an arm of the government. But today, unfortunately, every attack, every criticism that comes, it looks like the impression their behaviors create that they are a part of the government, which is a very unfortunate thing. It's not healthy for any democracy in the world. It's really a shame. I'll give you a small example. Madam, इस सब के उदाहरण में एक ही इलेक्शन में बताऊंगी आपको. इलेक्शन फेयर होना चाहिए, सबकी बात है. What is B.R. Ambedkar ji said? बाबा साहब ने कहा है, I didn't give a weapon to my people, I gave a right to vote instead. Now it is in their hands whether to live like a legend by fighting or becoming a slave by selling it. This is B.R. Ambedkar जी का कोट है सर. और तब उन्होंने कहा था, उनको पता भी नहीं था इस देश ऐसे आगे बढ़ेगा. हमारे यहाँ मैडम पंचायत की इलेक्शन हुई है, यहाँ मस्के जी भी बैठे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं. जो जो मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव कह रही हूँ, पूरी चीज़ मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ. मैंने लाया है सब कागज मेरे साथ. क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं VVPAT ECI किसी पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ. सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड पॉइंट एंड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में मिला. कैसे मिला उसके बारे में बाद में जाऊँगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनको कि इसी इलेक्शन कमीशन में न्यू पंचायत, नई सरकार, 200 MLA आए आउट ऑफ 288, सुप्रीम पावर. कौन पूछ रहा है उनको वहाँ? सब तो इन्हीं के सत्ता है, LOP भी नहीं है वहाँ. इतनी उनको भरोसा महाराष्ट्र की जनता दिया नहीं दिया कैसे हो, वो तो अलग, वो आज चर्चा की बात नहीं है. लेकिन मानिए कि पूरा फेयर हुआ इलेक्शन, 200 MLA आ गए. उसके बाद जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे हुआ है कि पहले फॉर्म में गड़बड़, उसके बाद विड्रॉल में गड़बड़, उसके बाद आरक्षण में गड़बड़, उसके बाद कैश मैंने नहीं पकड़ा. यहाँ जो बैठी हुई है, उनके जो मित्र पक्ष है, उनके ही एक MLA ने, उनके ही MLA, बीजेपी के एक MLA के साथ वो उन्होंने आरोप किया, और शिवसेना जो मस्के जी उसके पार्ट है, उनके एक MLA ने घर में गए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के.
भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में गए और उन्होंने हार्ड कैश पकड़ाया, जो हर चैनल ने दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, ऑथेंटिकेट पूरा कर सकती हूँ। हार्ड कैश, और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे 10 मैं आपको बता सकती हूँ। तो पैसा भी बांटा गया। उसके बाद जिस तरह से भाषण करे, हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते हैं, मिलते, नील बाय माउथ होता है ना, जिप, उन्होंने मौन व्रत रखा है, एक चीज नहीं बोलते। उसके बाद वायलेंस, महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन बंदूकें भी दिखाई गई। किसने किसको बंदूक दिखाई मुझे नहीं पता, वो तो होम मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई। ये कौन सा राज्य है? ये है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और उसके बाद ईवीएम के लॉक भी तोड़े गए, और ये सारा टीवी पे दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, यहाँ मस्के जी भी बैठे, श्रीकांत शिंदे जी भी बैठे, उसी सरकार के पार्ट है, इनके ही लोगों ने ये सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ मैडम, फॉर्म में गलती, विड्रॉल में करप्शन, आरक्षण में गड़बड़, कैश बांटा गया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है। नोटबंदी का मैडम आपको याद होगा, इसी हाउस में हमने नोटबंदी पास की। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा।